गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 16 अप्रैल 2024। 16 अप्रैल की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ली सीन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह सिंगापुर देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने घोषणा की कि वह लंबे समय से नियोजित नेतृत्व परिवर्तन के हिस्से के रूप में लगभग 20 वर्षों के बाद 15 मई को पद छोड़ देंगे। उनकी जगह उनके डिप्टी लॉरेंस वोंग देश के अगले पीएम होंगे। 72 वर्षीय ली ने 12 अगस्त 2004 को सिंगापुर के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो की अमेरिका फर्स्ट रणनीतिक बाजार इकाई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलय जोशी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मलय जोशी को विप्रो की अमेरिका फर्स्ट रणनीतिक बाजार इकाई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर श्री पल्लिया का स्थान लिया है और वे विप्रो के कार्यकारी बोर्ड में शामिल होंगे। जोशी विप्रो के न्यूयॉर्क शहर कार्यालय में कार्यरत होंगे। इससे पहले जोशी ने विप्रो में विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और बिजनेस इकाई प्रमुख के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायजू इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मोहन थे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बायजू इंडिया के सीईओ अर्जुन मोहन ने एडटेक कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया है। बायजू इंडिया का नेतृत्व अब संस्थापक बायजू रविंद्रन करेंगे। अर्जुन मोहन ने एडटेक कंपनी के बढ़ते संघर्षों के बीच सिर्फ 7 महीने बाद इस्तीफा दे दिया है। हाल के महीनों में लगभग 1500 कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 फर्स्ट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का युवराज सिंह का कारनामा दोहराया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीपेंद्र सिंह एरी ने दोहराया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 फर्स्ट मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया और युवराज और पोलार्ड की सूची में शामिल हो गए। दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के 24 वर्षीय बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं। उन्होंने कतर के खिलाफ नेपाल के एसीसी पुरुष प्रीमियर कप मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। एरी ने आखिरी ओवर में 6 छक्के लगाए और 21 गेंदों पर 64 रन बनाए। एरी के नाम T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है। उन्होंने 19वें एशियाई खेलों के दौरान मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनावरण किया गया रामलला प्राण प्रतिष्ठा का 50 ग्राम का रंगीन स्मृति चिन्ह सिक्का किस धातु से बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांदी धातु से बना है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 50 ग्राम का रंगीन स्मारिका चांदी का सिक्का जारी किया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा का सीमित संस्करण 50 ग्राम का रंगीन स्मृति चिन्ह सिक्का चांदी से बना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 अन्य सिक्कों के साथ इस स्मृति चिन्ह सिक्के का भी अनावरण किया। यह सिक्का राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम के 19वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप आक्रामक प्रजाति चीतल के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर रहा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रॉस द्वीप आधिकारिक तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के रूप में जाना जाता है को आक्रामक प्रजाति चीतल मतलब चित्तीदार हिरण के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीतल को 20वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों द्वारा रॉस द्वीप में लाया गया था और वे तेजी से अंडमान में फैल गए। रॉस द्वीप में चीतलों की बढ़ती संख्या के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन को स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान से मदद लेनी पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पर रूड को हराकर किसने 4 वर्षों में तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेफानो सिट्सिपास ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टेफानो सिट्सिपास ने फाइनल में कैस्पर रूड को 6-1, 6-4 से हराकर 4 वर्षों में तीसरी बार मोंटे कार्लो मास्टर्स में जीत हासिल की। यह जीत सिट्सिपास के करियर का 11वां खिताब है और यह उन्हें चुनौतीपूर्ण समय के बाद मिली है। उन्होंने अपनी आखिरी ट्रॉफी पिछले वर्ष अगस्त में मेक्सिको के लास काबोस में एक निचले स्तर के ATP 250 टूर्नामेंट में जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा बने हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत और मुंबई इंडियन के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग मैच के दौरान T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के साथ रोहित के T20 छक्कों की संख्या अब 502 हो गई है, जिससे वह इस प्रारूप में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों में से एक बन गए हैं। T20 छक्कों के मामलों में रोहित भारतीय खिलाड़ियों में सबसे आगे हैं, जबकि ओवरऑल रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल के नाम हैं, जिनके नाम 1056 छक्के हैं। इसके बाद कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल और कोलिन मुनरो का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मनोज पांडे द्विपक्षीय रक्षा वार्ता और सैन्य अभ्यास देखने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान देश की यात्रा पर गए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे 15 से 18 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान गणराज्य की यात्रा पर जाएंगे। 16 अप्रैल 2024 को जनरल मनोज पांडे ने स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और द्वितीय विश्व युद्ध में उज्बेकिस्तान के योगदान को स्वीकार करते हुए विजय पार्क का दौरा किया। उन्होंने सेंटर फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज LLC और उज्बेकिस्तान सशस्त्र बल अकादमी का भी दौरा किया तथा भारत की सहायता से स्थापित एक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके ने किस देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान को किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया है, जिसमें बहुत खतरनाक माने जाने वाले गंतव्यों की सूची में रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान जैसे देशों के साथ पाकिस्तान को भी शामिल किया है। 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हमले और आतंकवाद विरोधी अभियान 2017 के बाद से सबसे अधिक मृत्यु दर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के क्षेत्रों को हिंसा के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में उजागर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने किसके साथ मिलकर MPATJM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना के साथ मिलकर किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस प्रणाली में
MPATGM लॉन्चर, लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली और अग्नि नियंत्रण इकाई शामिल थी। वॉरहेड उड़ान परीक्षण राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। अध्यक्ष DRDO डॉक्टर समीर वी कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधिका ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजत पदक जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्व चैंपियनशिप जापान की नोनोका ओजाकी से पराजित होने के बाद 68 किलोग्राम वर्ग में राधिका ने रजत पदक जीता। बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में शिवानी पवार ने 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अर्जित किया। भारत की कुल पदक संख्या 5 है, जिसमें पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धाओं में पिछली जीत भी शामिल है। इससे पहले उदित ने रजत जबकि अभिमन्यु और विक्की ने कांस्य पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैन्य अभियान ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त ए और सी दोनों। तो कौन कौन है? भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने मिलकर किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिमालय की काराकोरम श्रृंखला में स्थित सियाचिन ग्लेशियर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए एक साहसी और अभूतपूर्व सैन्य अभियान ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता के बारे में जागरूकता और कलात्मक कृतियों और समाज के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व कला दिवस की आधिकारिक तौर पर स्थापना 15 अप्रैल 2012 को मैक्सिको में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट की एक बैठक के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें लॉरी और जॉर्ज शेपेल किस देश की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व की सबसे बुजुर्ग जीवित जुड़वा बहनें लॉरी और जॉर्ज शेपेल का 62 वर्ष की आयु में पेंसिल्वेनिया में निधन हो गया। वे संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। 1961 में वेस्ट रीडिंग पेंसिल्वेनिया में जन्मे उन्होंने 62 वर्ष की आयु तक जीवित रहकर चिकित्सा संबंधी अपेक्षाओं को चुनौती दी। खोपड़ी से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने अलग अलग करियर, रुचियां और रिश्ते अपनाए। जॉर्ज, जिन्होंने 2007 में खुद को ट्रांसजेंडर घोषित किया था, स्पाइना बिफिडा से पीड़ित थे और लॉरी से 4 इंच छोटे थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।